तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। इसके अंदर आपको दे रखा है द फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ LM लिमिटेड। सेल्स आपको बता रखी है 100 लैक्स, इंटरेस्ट पेबल पर एनम बता रखा है 10 लैक्स, ऑपरेटिंग लेवरेज बता रखा है 1.2, कंबाइंड लेवरेज आपको बता रखा है 2.16। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लेवरेज, फिक्स्ड कॉस्ट और PV रेशो। तीन चीज़ें आपको निकालनी है भैया। ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन बड़ा आसान लगेगा। ठीक है, ध्यान से समझना एकदम। अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। इसमें आपको निकालना है फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, कंबाइंड लेवरेज का अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज है 2.16, ऑपरेटिंग लेवरेज आपके पास 1.2 इंटू फाइनेंशियल लेवरेज। यहाँ से आपके पास फाइनेंशियल लेवरेज आ जाएगा 2.16 डिवाइडेड बाय 1.2। तो ये आपके पास आ रहा है भैया 1.8 आ रहा है आपके पास फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, फाइनेंशियल लेवरेज आ गया आपके पास 1.8। नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला है फिक्स्ड कॉस्ट निकालो। तो इसके लिए क्या फॉर्मेट होता है, सेल्स रेवेन्यू जो कि आपके पास है 100 लैक्स, माइनस कर देते हैं अपन वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपके पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ध्यान से समझना आ जाएगा। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट होता है EBIT, माइनस इंटरेस्ट कर दो तो हो जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है भैया फिक्स्ड कॉस्ट, ये वाला पार्ट आपको निकालना है। ठीक है, तो आप ऑपरेटिंग लेवरेज का अपन फॉर्मूला जानते हैं भैया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज है 1.2, कंट्रीब्यूशन और EBIT। ठीक है, दोनों चीज़ें अभी तक अपने पास नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ से अपन को निकालना पड़ेगा। और एक अपने पास है फाइनेंशियल लेवरेज EBIT डिवाइडेड बाय EBT। ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं दे रखी, अभी अपन देखते हैं कैसे निकलेगा। फाइनेंशियल लेवरेज है 1.8 EBIT डिवाइडेड बाय EBT। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, EBIT तो नहीं दे रखा, EBT को कैसे लिख सकते हैं, अर्निंग बिफोर टैक्स को EBIT माइनस इंटरेस्ट, EBIT माइनस इंटरेस्ट ये हो गया। तो 1.8 इक्वल्स टू EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है आपके पास 10 लाख का, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1.8 टाइम्स ऑफ EBIT माइनस 10 लाख इंटू 1.8। तो ये आपके पास आ रहा है 18 लाख इक्वल्स टू EBIT 0.8 टाइम्स ऑफ EBIT इक्वल्स टू 18 लाख। ठीक है, EBIT कितना होगा आपके पास 18 लाख डिवाइडेड बाय 0.8, 22,50,000। तो यहाँ से आपके पास आ गया EBIT 22,50,000 का। ठीक है, अब क्या होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT हो गया आपके पास 22,50,000। यहाँ से आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन आ गया आपके पास 27 लाख का। यहाँ से आपके पास बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट है आपके पास 4,50,000 की। ठीक है, आपको ये फिक्स्ड कॉस्ट आपने निकाल लिया भैया 4,50,000। ठीक है, नेक्स्ट में आपको निकालना है भैया PV रेशो। PV रेशो आपको निकालना है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। अपन फॉर्मूला जानते हैं। तो कंट्रीब्यूशन अपने पास है भैया 27 लाख का, सेल्स है आपके पास 100 लाख की, इंटू 100 कर दो। PV रेशो आपके पास आ गया 27%। तो ये आपका सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। ओके।